गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने एशिया महाजन समूह के विषय में पढ़ा कि विस्तृत बसे भूभाग को, बड़े क्षेत्र को हम क्या कहते हैं ना, जन समूह कहते हैं। वैसे ही हमने कल एशिया जनसमूह की चर्चा की। विश्व की जनसंख्या का लगभग 60.27% एशिया जनसमूह में निवास करता है। आज हम यूरोपीय जनसमूह, अमेरिकी जनसमूह की चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम बात करते हैं यूरोपीय जनसमूह की। यूरोपीय जनसमूह में विश्व की लगभग 74 करोड़ जनसंख्या पाई जाती है। यूरोपीय जनसमूह में जो जनसंख्या का संकेंद्रण प्रमुखतया इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम इत्यादि देशों में मिलता है। रूस की जो बात करें हम कि यूरोपीय जनसमूह में जो सर्वाधिक जनसंख्या है तो कौन से देश में, तो वो आता है रूस, और नंबर 2 पे आता है जर्मनी। रूस नंबर 1 पे और नंबर 2 पे जर्मनी। विश्व की जनसंख्या का जो सर्वाधिक हम चर्चा करते हैं कहाँ पे है, रूस में है। और यूरोप की जनसंख्या का सबसे ज्यादा जो जनसंख्या यूरोपीय देशों में पाई जाती है रूस में, और नंबर 2 पे बात करें तो जर्मनी में। ठीक है, अब हम बात करेंगे यूरोपीय जो जन समूह है उसमें 40 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में, 40 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों वाले जो क्षेत्र हैं, अगर हम उसकी चर्चा करें, 40 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों वाला जो ये क्षेत्र है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है यूरोप का, यहाँ की हम चर्चा करें, 40 से लगभग 60 डिग्री अक्षांशों वाला जो क्षेत्र है, 40 से लगभग कितना, 60 डिग्री अक्षांशों वाला जो क्षेत्र है, ये जो पूरा क्षेत्र है ये यूरोपीय पार्ट है। इस यूरोप में जो 40 से 60 डिग्री अक्षांशों वाला जो क्षेत्र है, 40 से 60 डिग्री अक्षांशों वाला, उत्तरी अक्षांशों वाला क्षेत्र है, वहां पर यूरोप की जनसंख्या का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है। और 45 डिग्री से 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 45 डिग्री से 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यहाँ पे पाई जाती है कोयला पेटी। और कोयला मिलने से यहाँ पे उद्योग लगाए गए हैं, इंडस्ट्री स्टैब्लिश की गई है, और इंडस्ट्री में काम करने के लिए यहाँ पे वर्कर काफी मात्रा में जमा हुए हैं। और सबसे ज्यादा जो जनसंख्या का संकेंद्रण या उच्च घनत्व इस कोयला पेटी के सहारे मिलता है यूरोपीय देशों में। और जो यूरोपीय देश, पहले इनकी जो अर्थव्यवस्था पूरी तरह कृषि पर निर्भर थी, इनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह कृषि पर निर्भर थी। आज ये लोग क्या करने लगे, उद्योगों में काम करते। जब मानव सभ्यता का विकास होता है ये कृषि कार्य ही करते हैं, लेकिन जैसे जैसे क्या होता है, इनका डेवलपमेंट होता है, ये उद्योगों में कार्य करने लगते हैं, फिर ये सेवा का कार्य करने लगते हैं। आज यूरोपीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत किसमें लगा हुआ है, सेवा कार्यों में लगा हुआ है, यानी कि तृतीय क्रियाकलापों में लगा हुआ है। ठीक है, सर्वप्रथम ये कृषि कार्य करते थे, फिर उद्योगों में कार्य करने लगे, और आज हम बात करें कि सर्वाधिक कहां पे कार्य कर रहे हैं, उद्योगों में, सेवा कार्यों में, तृतीय क्रियाकलापों में संलग्न है। फिर बात करें कि यूरोपीय जनसंख्या जो ग्रामीण थी धीरे धीरे नगरीय बनती गई, और आज यूरोपीय जनसंख्या का लगभग 70%, यूरोपीय जनसंख्या का लगभग कितना, 70% क्या हो गया, नगरीय हो गया, यानी कि नगरीय संख्या में दिनों दिन वृद्धि होती जा रही है। नगरों में जनसंख्या का उच्च घनत्व पाया जाता है सिटी में, और यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर स्थिर है। जनसंख्या वृद्धि दर स्थिर कैसे होगी, जब क्या होगा, निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। ठीक है, यानी जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या वो भी कम है और मरने वालों की संख्या भी कम है। निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर की जो दशा होती है, तो जनसंख्या की कैसी दशा पाई जाती है, जनसंख्या वृद्धि स्थिर है, यानी कि जो जनसंख्या में परिवर्तन हो रहा है वो स्थिर अवस्था में है। जनसंख्या के वृद्धि के विषय में हम जनांक संक्रमण सिद्धांत पढ़ेंगे, वहां पे आपको फिर और अच्छे से जानकारी हो जाएगी। अभी आगे बात करेंगे निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर की वजह से यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर स्थिर है, और यूरोपीय जनसंख्या का अधिकांश भाग, लगभग 70% भाग नगरों में रहता है, और यहाँ का जो प्रति व्यक्ति आय का स्तर है वो भी काफी उच्च, प्रति व्यक्ति आय यहाँ की उच्च है, और इनके लोगों की जो जीवन शैली है, इनका रहन सहन है, ठीक है, वो भी उच्च है। ये जो यूरोपीय देश हैं, यूरोपीय देश विकसित अवस्था में है। विकसित का मतलब डेवलप, यानी कि डेवलप क्या होते हैं, जो अपने आप में आत्मनिर्भर होते हैं, किसी भी वस्तु के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं है। इनके पास क्या है, अगर इनके पास किसी वस्तु की कमी है तो इनके पास इतना पैसा है कि वो उसे क्या कर पाते हैं, खरीद पाते हैं। इनके लोगों का जीवन स्तर काफी उच्च बना हुआ है। ये यूरोपीय देशों में अधिकांश जो देश है वो कैसे देश है, विकसित देश है ना, डेवलप्ड कंट्रीज हैं। अब हम बात करें अमेरिकी जन समूह की। अमेरिकी जन समूह में हम उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, अमेरिकी जन समूह में हम उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बसे हुए क्षेत्रों को लेते हैं। ठीक है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बसे हुए क्षेत्रों की हम चर्चा कहाँ पे करते हैं, अमेरिकी जन समूह में करते हैं।
यहाँ पे देखें अमेरिका में ब्राजील की हम बात करें, अर्जेंटीना की बात करें, और इधर हम बात करें तो यहाँ पे कनाडा है, यहाँ पे यूएसए है, और फिर ये मैक्सिको है। इन देशों की हम चर्चा करते हैं। ठीक है, कनाडा का जो पूर्वी तटीय भाग है, ये वाला जो पूर्वी तटीय भाग है कनाडा का, यहाँ पे जनसंख्या का बसाव अधिक है। और अमेरिका की हम बात करें यूएसए की, ये यूएसए है, यूएसए का जो कौन सा भाग है, उत्तरी पूर्वी भाग है, ये वाला जो भाग है, यहाँ पर जनसंख्या का अधिक जमाव पाया जाता है। अमेरिकी जनसमूह में हम उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के जनसमूह की जनसंख्या की चर्चा करते हैं। विस्तृत बड़ा भूभाग है, ठीक है, जिसमें हम उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की बात करते हैं। उत्तरी अमेरिका में जो कनाडा का पूर्वी तटीय भाग है और उत्तरी पूर्वी यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग है, यहाँ पर क्या है, जनसंख्या का अधिक निवास है। और वहीं हम दक्षिण अमेरिका की बात करें, ब्राजील का जो तटीय क्षेत्र, अर्जेंटीना की हम बात करते हैं, यहाँ पे भी जनसंख्या का बसाव पाया जाता है। तांबे की खान जहाँ पे चिली में पाई जाती है, वहां पे भी जनसंख्या का घनत्व थोड़ा अधिक पाया जाता है। और उत्तरी अमेरिका अगर महाद्वीप की बात करें तो इसे नई दुनिया कहा गया है, क्योंकि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अमेरिका और कनाडा में जो 90% लोग है, कैसे हैं, 90% लोग यूरोपीय प्रवासी लोग हैं। प्रवास का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर आकर रहना या बसना। इस अमेरिका में, कनाडा और अमेरिका में जो लोगों का अगर मूल हम बात करें कि अमेरिकी जो जनसंख्या है वो कितनी है, वो तो लगभग 10,000 ही यहाँ पे मूल जनसंख्या होगी। यहाँ पर जो जनसंख्या का जो बड़ा भाग है वो यूरोपीय देशों से आया हुआ है। यूरोपीय लोग, यूरोप में जब विकसित अवस्था होगी, संसाधनों की कमी होने लगी, तो ये लोग संसाधनों की खोज में इधर उधर जाने लगे। और संसाधनों की खोज जब इन्होंने की, ठीक है, संसाधनों की खोज में जब भटकने लगे, जब ये कहाँ पे पहुंचे, अमेरिका में पहुंचे। और अमेरिका में पहुंचे तो यहाँ पे इनको क्या मिला, संसाधनों का व्यापक भंडार मिला। धीरे धीरे यहाँ पे कमाने के उद्देश्य से यहाँ पर सेटल हो गए, और फिर अंत में पूर्णतया ये क्या हो गए, यूरोप में ही बसने, सॉरी, यूरोपीय जो लोग हैं अमेरिका में ही बस गए। यानी अमेरिका में जो उत्तरी अमेरिका में कनाडा और यूएसए की हम बात करें तो सबसे ज्यादा यहाँ पे जो जनसंख्या का भाग है वो कौन सा है, 90% यूरोपीय प्रवासियों का है। 90% लोग यहाँ के यूरोपीय देशों से आए हुए हैं। और कुल जनसंख्या का लगभग 75%, कितना, 75% लोग नगरों में निवास करते हैं। कुल जनसंख्या का अमेरिकी जनसमूह का लगभग 75% कहाँ पर निवास करता है, नगरों में निवास करता है। फिर हम जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि नियंत्रित अवस्था में, लोग यहाँ पे डेवलप हो गए, विकसित हो गए। पता है कि ज्यादा जनसंख्या हमारे लिए क्या है ना, नुकसानदेह है। जनसंख्या नियोजन के लिए परिवार नियोजन संबंधी यहाँ पे कार्यक्रमों को अपनाया गया है, और जनसंख्या नियंत्रण पर पूरी तरह से ध्यान दिया गया, जिससे यहाँ अमेरिकी जनसमूह में जनसंख्या सीमित पाई या जनसंख्या पर नियंत्रण कर लिया गया है। जनसंख्या वृद्धि जैसी समस्या यहाँ पर अब नहीं रही है। इस प्रकार से हमने यूरोपीय जनसमूह और अमेरिकी जनसमूह के विषय में चर्चा कर ली।